हलीमा सादिया कुरैशी, माहिर नफ्सियात। आज हम जिस मौजू पर बात करने लगे हैं वो नहायत ही अहम है। वो इस नोयत से कि इससे होने वाले, इस मसले से होने वाले लोगों की तादाद इस माशरे में, हमारे माशरे में, पाकिस्तानी कल्चर में और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, जिसको कि कई दफ़ा नेगलेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है और उसको समझा नहीं जाता कि वो बंदा किस कंडीशन का शिकार है। अभी मैं आपको 4 ऐसे ख़ास सिम्टम्स के बारे में और ख़ास ऐसे साइंस के बारे में बताने लगी हूँ, जिसको कि आप सुन के आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आप में या आपके करीब रहने वाले उन लोगों में जिनमें आपने देखा होगा, जिनकी आप हेल्प करना चाहते हो और चाहे आप अपनी भी हेल्प करना चाहते हो और आपको समझ ना आता हो कि जिस कंडीशन का शिकार इस वक्त आप हैं, क्या वो वाकई ही कोई ज़हनी तनाव या इमोशनल कंडीशन या साइकोलॉजिकल कंडीशन है या नहीं। तो आज इन चार चीज़ों को जब आप सुन लेंगे तो आप पूरी तरह से इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या आपको मज़ीद जो है वो मशवरे की किसी भी प्रोफेशनल से ज़रूरत है या नहीं। ये चारों जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं पॉइंट्स, जो कि बहुत ही अहम है ट्रॉमा को समझने के लिए कि आया कि आप क्या ट्रॉमा का शिकार हैं या आपके करीब होने वाला कोई भी शख्स जो भी ऐसी ज़हनी कैफियत से गुजर है, क्या वो ट्रॉमा का शिकार है। तो ये 4 चीज़ें, इसको स्क्रीन करते हुए आप इस नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि उनको फर्दर स्क्रीनिंग एक प्रोफेशनल से ज़रूरत है या नहीं। ना सिर्फ ये कि इसके एंड में वो 4 खास सवाल भी आपको दिए गए होंगे, जिसमें कि आप क्विकली एक स्क्रीन कर सकेंगे। उन 4 सवालों के छोटे से जवाब देने से आपको खुद पता चल जाएगा इस वक्त आप किस दर्जे पर इस कंडीशन के लाई करते हैं। तो इसको समझने के लिए जो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपने साइंस और सिम्टम्स को समझना, उनको रिकॉग्नाइज करना कि वो कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं कि जो कि एक ट्रॉमा या सदमा, जिसे आम अल्फाज में कहा जा सकता है कि सदमे की कंडीशन और साइंस को इंडिकेट कर रहा होता है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि सदमा या ट्रॉमा का होना बहुत ही अनहोनी चीज़ है, जो कि बहुत कम लोगों के साथ होती है। हमारे साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी, लेकिन इस कंडीशन को, इसके साइंस और सिम्टम्स को सुनने के बाद और इसके 3 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को स्क्रीन करने के बाद शायद आप भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारी सोसाइटी के तकरीबन 90% या 90% से ज़्यादा लोग शायद सदमा और ट्रॉमा में से गुजर चुके हैं या ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में वो इसका शिकार थे। चाहे कि हमें कई दफ़ा लगने लग जाता है कि अब हमें वो चीज़ें तंग नहीं करती हैं ज़िंदगी के इस हिस्से में आकर, अगर वो सदमा पुराना हो चुका है या उसे गुजरे हुए कुछ वक्त हो चुका है, तो कई दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि अब हमें उसकी चीज़ें तंग नहीं करती या हम उससे डिस्टर्ब नहीं होते। तो ये भी एक आम ख्याली ही होती है, क्योंकि ट्रॉमा और सदमे से विदाउट प्रोफेशनल हेल्प निकलना आफ्टर सम टाइम, सिर्फ ये कह देना कि टाइम की वजह से हम हील कर गए हैं, वो कहना बिल्कुल भी लॉजिकल भी नहीं है और वो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं है। वो सिर्फ ये होता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद हमें ऐसा महसूस होने लग जाता है कि अब वो वाकया पुराना हो चुका है, अब ये जिंदगी के अभी के जो मामलात हैं वो शायद हमें दुख और तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। सदमे की ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा सदमे में से गुज़रा है वो आज की ज़िंदगी में उन कंडीशन से ज़रूर उसको नुकसान पहुँचेगा या उसके कंसीक्वेंसेस को वो झेलेगा। कई दफ़ा सदमा और ट्रॉमा अगर वो प्रोसेस हो जाता है उस वक़्त में, जबकि वो शख़्स उस सदमे की कंडीशन में से गुज़रा है, लेकिन उसकी सिचुएशन में, उसकी एनवायरनमेंट में कुछ सपोर्ट फैक्टर्स ऐसे थे जिसने उसको हेल्प किया, उसको कोप करने, हेल्दी कोपिंग में कोप करने में हेल्प किया, तो वो लोग उस सदमे की कंडीशन से बाहर आ जाते हैं और उनको आने वाली ज़िंदगी में वो चीज़ें कई दफ़ा तंग नहीं करती और वो उनका सदमा हील हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि टाइम उनको हील करता है, बल्कि उनके उस वक़्त एनवायरनमेंट शायद ऐसी सपोर्टिव थी कि उनका सदमा जो है वो हील हो गया और वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं बना। आते हैं हम अपने उस मौजू पे कि वो 4 कौन से साइंस और सिम्पटम्स हैं। तो पहला है रिकॉग्नाइज करना अपने साइंस और सिम्पटम्स को, जिसमें से एक होता है कि फ्लैशबैक्स का आना। फ्लैशबैक्स इस तरह की पुरानी यादों का आना, उनकी तस्वीरों की शक्ल में, यादों की शक्ल में, आवाज़ों की शक्ल में, ख़्यालों की शक्ल में, किसी भी शक्ल में उनके फ्लैशबैक्स को एक्सपीरियंस करना। चाहे वो एक पिक्चर की तरह, एक मूवी की तरह, एक तस्वीर की तरह, किसी भी तरह से उनके फ्लैशबैक्स को ज़हन में कभी भी अपने कंट्रोल से बाहर होना, ये कंडीशन के फ्लैशबैक्स अचानक से कभी भी किसी भी सिचुएशन में, अगर उससे रेलेवेंट कोई सिचुएशन हो या कभी भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से गुजर रहे हो, तो उस तरह की या किसी भी पुराने सदमे या ट्रॉमा की वो वाली मेमोरी दोबारा से रिकॉल हो जाना। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, उसका साइन ये हो सकता है कि कभी डर जाने वाले ख्वाबों का ज़्यादा आना, जिसे नाइटमेयर्स भी कहा जाता है, जिसमें बंदा खौफज़दा होकर उठ जाता है, आँख उसकी खुल जाती है और ऐसे खौफनाक ख्वाबों का फ्रीक्वेंटली आना। या फिर इन साइन एंड सिम्पटम्स में एक और चीज़ ये हो सकती है कि घबराहट रहना या फीलिंग ऑन द एज वाली जो सिचुएशन होती है कि हर वक्त नर्वसनेस रहना या घबराहट सी रहना, एक बौखलाहट सी रहना, ये भी सदमा या ट्रॉमा की निशानी होती है।
इसके बाद जब हम दूसरे साइन और स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो उसमें फिजिकल रिएक्शंस आते हैं। अब फिजिकल रिएक्शंस बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंस करते हैं। कई लोग ये कंप्लेन करते हैं और वो सबसे पहले मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारे सर में दर्द है, चक्कर आते हैं या बॉडी में कुछ ट्विचेस या एक सरसराहट की फीलिंग होना, शिवरिंग की फीलिंग होना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, ये वो वाले साइन और सिम्टम्स हैं। कंधों में दर्द होना, पट्टों का खिंच जाना, बोझ महसूस करना, सर में शिद्दत भारीपन सा महसूस करना, कभी-कभी नौजिया होना, कभी-कभी वॉमिटिंग का फील होना कि मुझे वॉमिटिंग आने लगी है। ये वो वाले साइंस और सिम्पटम्स हैं जो कि फिजिकल रिएक्शंस होते हैं ट्रॉमा की, जबकि कोई मेडिकल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि मेडिकल प्रैक्टिशनर ये क्लियर कर देता है कि ये किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं है। तो ये सबसे बड़ा साइन और सिम्पटम है कि ये ट्रॉमा और सदमे, गुजरे हुए सदमे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जिसको कि शायद कि आपका कॉन्शियसनेस भुला चुका है या वो उसको कोप कर चुका है या वो उसको छुपा चुका है उस जगह पर जहां पर वो समझता है कि ये अब आपको तंग नहीं करेगी, इसकी याद या इसका नजर आना अब आपको तंग नहीं करेगा। तो वो एक तरह से एक भरम रखते हुए ये बावर करवा देता है कि शायद अब आपको वो ट्रॉमा या वो सदमा अब इतना अहम नहीं है। स्क्रीनिंग और सेकंड लास्ट स्क्रीनर जो है इसका इमोशनल चेक्स है, यानी कि अपने जज्बात और अपने एहसासात, उसमें कई साइंस और सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ओवरवेल्म फील करना। ओवरवेल्म ये है कि अपने फीलिंग्स, इमोशंस और अपने जज्बात की एक शिद्दत की सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना। जो भी जज्बात हो वो लगता हो कि वो बहुत ही शिद्दत में है और उनसे अपने जहन को मायूस सा महसूस करना या अपने जहन पे ओवरवेल्म सी एक सिचुएशन के वो जज्बात ही तारी हो जाए आपके जहनी हालत पे। उसके अलावा चिड़चिड़ापन महसूस करना या अपने आप से अपने साथ डिसोसिएशन या डिस्कनेक्टेड, यानी ये मुनक़ता सा, अपने आप में ही अनरियलिस्टिक सा फील करना। ये कुछ इमोशनल चेक्स हैं, जिसके अलावा और भी बहुत सारी इमोशनल कंडीशंस होती हैं, जैसे रोना आना, घबराहट होना, नर्वसनेस होना, ये भी इमोशनल साइंस सिम्पटम्स हैं। लेकिन ये 3 बहुत अहम हैं कि अपने जज़्बात को बहुत शिद्दत से महसूस करना, डिस्कनेक्शन महसूस करना या चिड़चिड़ापन होना। आखिरी स्क्रीनर जो है वो कोपिंग स्ट्रेटजीज है, यानी कि इंसान कैसे निपटता है जब भी कोई स्ट्रेस आता है, तो आप अपने स्ट्रेस से किस तरह निपटते हैं। अगर आप अपने स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कोई भी अनहेल्दी स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं तो वो भी ट्रॉमा की तरफ सिग्नल करता है। अब उन अनहेल्दी स्ट्रेटजीज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे कुछ लोग नशा आवर चीजों में मुलविस हो जाते हैं, कुछ लोग नशा और इस तरह की आदतों में मुलविस हो जाते हैं, ऐसी कंपनी में बैठने लग जाते हैं, कुछ लोग ऐसी चीजों में एंगेज हो जाते हैं, ऐसे बिहेवियर्स में, ऐसी एक्टिविटीज में जो उनके लिए रिस्की होती हैं, खतरनाक होती हैं, जो कि उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी होती हैं। कई दफा लोग इंटेंशनली अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये सारे वो हरबे हैं जो कि अनहेल्पफुल कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। कई लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कई लोग अपने आप को डाइवर्ट करते हैं और वो अवॉइड करते हैं उन सोचों के आने को और उन सदमे की कंडीशंस को, और ये इंतहाई अनहेल्पफुल है। वो इस तरह के वो उन सोचों को डील नहीं करते, वो उनको कहीं पे बंद कर देते हैं, कहीं पर उनको रख देते हैं, कहीं पर उनको धकेल कर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता और वो एक लावे की तरह दोबारा से बनती रहती हैं और फिर वो एक निहायत ही शदीद किस्म की कंडीशन में किसी भी वक्त सामने नजर आ जाती हैं। इन 4 स्क्रीनर्स के बाद होपफुली कि आप अच्छी तरह से अपने आप को भी समझ सकते हैं कि आप या आपके आस-पास कोई भी अगर इस तरह की कंडीशन में से गुज़र रहा है तो उसको शदीद प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है, जिसमें कि आप उसको गाइड भी कर सकते हैं, उसकी सपोर्ट भी बन सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मामला है कि जिसमें कि ट्रॉमा की सिचुएशन से जो कि अब एक दफ़ा गुज़र चुका है और कुछ साल हो चुके हैं उसको, और वो ज़िंदगी के अगर शुरू के सालों में था, तो उसको अब डील करना और ट्रीट करना खुद के लेवल पर कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है और कई दफ़ा नामुमकिन हो जाता है। तो इसके लिए एक प्रोफ़ेशनल हेल्प लेना और साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक हेल्प लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट अमल है, क्योंकि उसके बगैर ये कंडीशन वर्स से वर्स होती चली जाती है और वो बहुत सारे खतरनाक पहलुओं और कंसीक्वेंसेस की सूरत में नज़र आती है। अब आखिर में वो खास 4 सवाल जिनसे आप खुद को स्क्रीन कर सकते हैं कि आया कि आप या आपके करीब होने वाला कोई भी शख्स ट्रॉमा की कंडीशन में से गुजर रहा है, और इन चारों सवालों में से अगर किसी एक भी सवाल का जवाब आपने हाँ में दिया या इन चारों सवालों का जवाब आपने हाँ में दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी प्रोफेशनल से इस वक्त गाइडेंस लें, हेल्प लें और अपने लिए फर्दर स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। सवाल ये है कि अगर आप किसी भी ट्रॉमा की या सदमे की कंडीशन में या तो आप गुजरे हैं या आपने किसी को गुजरते हुए देखा है, तो आपने ये नोटिस करना है कि क्या आपको उससे रिलेटेड कोई भी नाइटमेयर्स
या फिर उससे रिलेटेड फ्लैशबैक्स, कोई भी ऐसी यादें कई दफ़ा आती हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर हों। दूसरा ये कि कई दफ़ा आपने उस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश भी की हो, लेकिन आप उसके स्ट्रेस में से या उसकी ओवरवेल्ड फीलिंग में से बाहर खुद से ना निकल सक रहे हों। या तीसरा साइन ये कि अगर आप कभी-कभी अपने आप को बहुत घबराया हुआ या एक हैरानकुन या शॉक की सिचुएशन में देखते हो, जो आसानी से किसी भी चीज़ से घबरा जाता हो या डर जाता हो या बौखला जाता हो, जैसे किसी भी चीज़ का अचानक से होना और एक बंदा का जो स्टार्टर्ड सा रिस्पॉन्स होता है, एक डर वाला जो रिस्पॉन्स होता है, क्या वैसा रिस्पॉन्स आम नोयत में भी आता है? और चौथा ये कि क्या दूसरों से लाताल्लुकी कई दफ़ा हो जाती है, एनवायरनमेंट से डिसोसिएटेड और अपने आप को अलग-थलग महसूस करने की कंडीशन होती है। अगर इन 4 सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आपको इस वक़्त प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है और अगर आप अपने किसी करीबी को भी जानते हैं, तो उनसे भी ये 4 सवाल पूछें और अगर उनको भी ऐसी किसी कंडीशन का शिकार हैं, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन ऑलवेज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।